ओ माय गॉड ये तो माँ बन गई। हम साथ साथ। इंडिया में तो डॉक्टर की भी इज्जत नहीं। फिलिपिनोज आर वेरी, उनकी मेमोरीज मुझे हिट करती है। मुझे अमीर लड़के से शादी कर लेती और फूल वाली मैक्सी पहन के बेड पे चाहती तो अच्छे बच्चे की तरह यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रह सकती थी, पर मेरी ग्रैंड मस्ती तो देखो। अंडरवर्ल्ड में जिक्र। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर, हेलो, माय नेम इज कनिष्का शर्मा. It has been 3 years I moved from India to Philippines to pursue my MBBS, and in today's video I am going to talk about the packing tip. This video is basically divided into two parts: packing tips and life tips. And packing tips में भी दो सेक्शन में डिवाइडेड है, what to pack and what not to pack. एंड आई ऑल्सो हैव बिन सो बिजी इन लिविंग लाइफ, ताकि मैं आपको ये लाइफ टिप्स दे सकूं. और हाँ, ज्ञान देना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए ही पॉडकास्ट ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं. आप खुद ही ठोकर खा के सीखने वाले हो जब भी आप अब्रॉड मूव करोगे. थोड़ा कंटेक्स्ट बता देती हूँ कि मैं 2 महीने आपको क्यों गोस्ट कर गई थी. आई गॉट ग्रेस एंड बाय ChatGPT हाई यील्ड नोट्स और दीपक मारवा सर, इन सब के थ्रू से मैं पास हो गई हूँ. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी. चैनल पे कॉपीराइट इशू भी आ गया था. मैंने बीच में कुछ ट्रैवल व्लॉग्स भी अपलोड करे थे, पहले मैंने डिलीट कर दिया बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू. घर के बैकग्राउंड से आपको पता लग रहा होगा मेरी कोई भी पेंटिंग नहीं है यहाँ पे. ऑफ कोर्स अब सेम अपार्टमेंट बिल्डिंग है, बट मैंने घर चेंज कर लिया है, तो शिफ्टिंग की भी वीडियो बनाई है. तो आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो आंसरिंग टू मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन माय चैनल रिगार्डिंग एडमिशंस, रिगार्डिंग डिग्री, एवरीथिंग. एंड यस, बिटवीन ऑल दिस chaos we crossed 300, more than 300 subscribers. I have not even told any of my closed one about this channel, and you guys are my secret family here. एंड वैसे एक बात बताऊँ, मेरा बर्थडे आने वाला है. मैं चाहती हूँ कि मेरे ना 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए. इट्स अ बेस्ट गिफ्ट फॉर मी. कुछ तरीका है भीख मांगने का? इतना बेसिक तो मेरे को नहीं बताना चाहिए, बट फिर भी मैं बता देती हूँ. छोटे मोटे जैसे कुकर लेके आना, अपने हर बर्तन पे नाम लिखवा के लाना, एयर इंडिया से मत आना, रोटी बना के सीखते हुए, रोटी बना एक बारी को खुद को प्यार होने देना यहाँ पे, बट बुखार मत होने देना. यहाँ के मेडिसिन के प्राइस देख के आप और ज़्यादा बीमार हो सकते हो. यहाँ पे साथ में नोट्स बनाती रहूँगी, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. ये ना तो अमेजोन से एक वैक्यूम बैग्स आते हैं कि वैक्यूम बैग्स में अगर आप सामान भरते हो तो इससे जगह भी नहीं घिरती और वेट भी कम आता है. तो स्मॉल लॉक लेके चलना. वैसे तो अब ऑलरेडी एक लॉक आता है बैग में, बट अगर वो लॉक, अगर आप मेरे जैसे हो जो पासवर्ड 5 मिनट में भूल जाते हो, छोटा वाला ताला चाबी लगा लो, इट विल बी गुड. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, वीजा एंड पासपोर्ट साइज फोटो. एंड येस, ऑलवेज हैव डिजिटल एंड फिजिकल बैकअप ऑफ योर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आज के टाइम पे किसी पे नहीं भरोसा कर सकते, नॉट इवन ऑन योर फोन. ओके, फोन का नाम लिया और नोटिफिकेशन आ गई, 100 साल सताएगा. फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज. फर्स्ट पेज ये होता है, सेकंड पेज ये होता है. किसी भी पर्टिकुलर डिजीज से सफ़र कर रहे हो, चाहे आप एस्थमेटिक हो, कुछ भी हो, तो उसका प्रिस्क्रिप्शन लेके आना. वो ऐसे अननेसेसरी दवाई बहुत से एयरपोर्ट पे फेंक देते हैं. स्पेशली फॉर हु आर कमिंग टू फिलीपींस, बिकॉज यहाँ पे मेरे एजेंट्स ने कहा था फॉरेक्स कार्ड रख लो, फलाना. ट्रस्ट मी, PNB कार्ड वुड बी सेफर ऑप्शन. मतलब उसका सर्विस चार्ज बहुत कम होता है, 150 INR. अब आप बड़े हो गए हो, आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना आना चाहिए. क्रेडिट कार्ड वुड बी अ सेफर ऑप्शन जब आपके पास कैश खत्म हो रहा है. इमरजेंसी के लिए क्रेडिट कार्ड, मैं नियो का क्रेडिट कार्ड यूज करती हूँ. ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगी कि जिस भी आप कंट्री में जा रहे हो वहाँ की लोकल करेंसी लेके जाओ. बेटर रहेगा कि आप डॉलर लेके जाओ, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल करेंसी, राइट. जहाँ पे आप $100 दोगे तो 5 to 6,000, डिपेंड करता है रेट पे, 5 to 6,000 फिलिपिनो पैसों में मुझे मिल जाएंगे. अभी जगह जगह मनी एक्सचेंजर होते हैं जहाँ पे आप सिंपली डॉलर दो और आपको उस कंट्री की करेंसी मिल जाएगी. वुंड हीलिंग में, स्टमक इशू में, फीवर में, कोल्ड में, कफ में, बर्न में एंड बॉडी पेन में, और इन सब कैटेगरीज के लिए ये सारी दवाइयाँ हैं. नई कंट्री में जा रहे हो तो हो सकता है आपकी स्किन अडेप्ट ना करे, एलर्जी हो जाए, तो आप अपने फैमिली डर्मो से रिकमेंड कर लीजिए कोई भी लोशन या कोई भी क्रीम. पिंपल पैचेस रख लेना. एंड बीचेस या फिर पब्लिक स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो UTI के होने के चांसेस ज़्यादा है. फिर मेडिकल स्टूडेंट, यू नो अबाउट इट. UTI इज़ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. UTI की कुछ ये दवाइयाँ हैं, मैं मेंशन कर दूँगी. स्विच बोर्ड्स के डिज़ाइन होते हैं यहाँ पे, इंडियन जैसा नहीं है. यूनिवर्सल अडेप्टर, मतलब वो कहीं भी किसी भी कंट्री के स्विच बोर्ड में लग जाएगा, फिट हो जाएगा. तो मेरे साथ ये ऐसा हुआ था कि मेरा पावर बैंक फेंक दिया था. इतने रेंज का पावर बैंक होना चाहिए, मैं भूल गई हूँ कितने रेंज का था, बट अगर आपके पावर बैंक में मेंशन ही नहीं है कि वो कितने पावर का है, तो फिर वो शायद प्रोबेबली उसको फेंक देंगे. मेरे जैसा इंसान तो 5-6 जोड़ी और साथ लेके आता है, क्योंकि मैं कभी उसके ऊपर बैठ जाती हूँ, कभी पैर रख देती हूँ, कभी कुछ. एटलीस्ट आप जैसे ये एक आपने पहन रखा है, 2 और एक्स्ट्रा होने चाहिए. Half of my experience, I think iPads and tabs are more convenient than laptops. लैपटॉप्स के भी अपने एक मेरिट है, ठीक है. मैं एकदम ही डिनाई नहीं करूँगी कि लैपटॉप इज़ ओल्ड फैशन. इसके भी अपने एक फ़ायदे हैं. इवन मैं अभी भी सोचती हूँ कि मेरे पास एक लैपटॉप होना चाहिए था, इवन दो आई कैरी iPad. ये हाइप बन गई है, iPad इज़ द बेस्ट. इवन बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सैमसंग के टैब्स यूज़ करते हैं, और आई फाइंड इट मोर कन्वीनियंट. मतलब वहाँ उस सैमसंग टैब्स में नोट्स बनाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा ईजी लगता है एज़ कम्पेयर टू iPad.
मैं यहाँ आई थी, मैंने यहाँ की नोट्स बुक देखी है, मतलब ऐसे पेजेस है कि मेरे को ऐसा लगता है कि इसकी तो मैं रफ कॉपी भी ना बनाऊँ। तो मैं तो यार बेटर ही है कि 2-3 रजिस्टर मोटे मोटे लेके आऊँ। मुझे अपने भारत के देश के पन्ने ही अच्छे लगते हैं। इवन मैंने तो पेन में भी इतनी रिसर्च करी है कि एक पर्टिकुलर पेन है OMR भी इजिली भर जाती है, विच इज़ डॉम्स इन एक्स्ट्रा पेन, जो कि वुडन जैसी बॉडी होती है। बेड शीट में हो सके तो जिसके एडजस्ट पे इलास्टिक होती है ना, जिसे बिछाने में इजी रहता है, जो इजीली फिट हो जाते हैं, जल्दी बिगड़ती नहीं है, गद्दे से फिसलती नहीं है, वो वाली इज़ वेरी गुड। वो कुकीज़ का डब्बा जिसके अंदर आज तक कभी कुकीज़ नहीं निकली, वही सुई धागा आप लेके आना, पूरा डब्बा लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक वाइट एंड ब्लैक और एक बड़ी सुई एंड दैट्स इट। कैबिन बैग होता है, चेकड इन बैग होता है। चेकड इन बैग तो आपको एयरपोर्ट पे ही जब आप बोर्डिंग पास मिलता है तभी वो जमा हो जाता है। आपको 1 मंथ एटलीस्ट तो एक फेमिलियर स्नैक की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होएगी, मेरे को तो आज तक होती है। कुछ कॉन्टैक्ट्स अपने पेज पे लिख के रखना, और ऑल्सो मैं तो एक अपना पर्सनल डिटेल भी लिख के की चेन में टांग देती हूँ। एक बार मैं कैबिन बैग अपना फ्लाइट में ही भूल के बाहर निकल आई थी और मुझे लगा यार मैं साथ में कुछ तो लाई थी। मुझे लगता है राम राज्य है, कोई मेरी डिटेल्स पढ़ेगा और मेरे को फ़ोन करेगा कि आपका बैग यहाँ रह गया। रेडी टू कुक्स, ऑफ कोर्स रेडी टू कुक उपमा, रेडी टू कुक अब तो सब्जियां भी आती है, तो रेडी टू कुक्स लेके आना। रेडी टू कुक सांबर इज़ वेरी गुड, कि चावल बनाओ, सांबर में पानी डालो और उबालो और बन जाए, मतलब केटल में बनने वाली जल्दी जल्दी सामान। लाइट बैग फॉर यूनिवर्सिटी, फॉर गोइंग यूनिवर्सिटी, फॉर गोइंग लाइब्रेरी। मैं तो सब्जी मंडी भी जाती हूँ तो वो बैग टांग लेती हूँ। रिलेटिव्स में अगर कोई है जो ऑलरेडी डॉक्टर है, उसके पास पूछो कि कोई स्पेयर स्टेथोस्कोप है, अगर लेटमैन हुआ तो इट वुड बी ग्रेट। मैंने तो सस्ता सा ले लिया था एक डॉक्टर मॉर्फिन का, 600 से 700 में अमेजोन पे मिल गया था, कि बाय द चांस कभी ऑस्की में हेल्प आ। स्क्रब सूट भी लेके आना, इट विल बी हेल्पफुल, अदरवाइज यहाँ पे लोग एक दूसरे से ही मांग रहे होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अपनी मम्मी की शॉल भी ले आना, बिकॉज जब भी आपको होम सिक फील हो तो आप मम्मी की शॉल ओढ़ के सो जाओ। व्हाट नॉट टू पैक पे सबसे पहले यूनिफॉर्म यहाँ पे सिलवाई जाती है, यूनिवर्सिटी में रेडीमेड भी मिलते हैं। यहाँ पे ब्लैक फॉर्मल शूज़ लगते हैं, वो भी यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि यार सब कुछ वहाँ मॉल में महंगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर कंट्री का खुद का एक सरोजनी नगर होता है, और यहाँ पे है मेट्रो मॉल जहाँ पे सस्ते में मिल जाता है। सेकेंड में हैवी बुक्स, बड़ी बड़ी मोटी बुक्स। और हाँ, ये भी बहुत लोग पूछते हैं कि यार इंडिया के कौन से ऑथर की तुम बुक से पढ़ते हो, BD चौरसिया से ईजिली समझ आ रहा है कंसेप्ट तो आप उससे पढ़ो, बट पेपर तो वहीं से आना है जहाँ से प्रोफेसर बताएगा कि ये वाली बुक्स, जैसे हमारे में एनाटॉमी के लिए मूरे यूज़ करते थे तो हमने वो वाली बुक ली। आप मैरो से पढ़ रहे हो, प्रेप से पढ़ रहे हो, कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, इट्स अप टू यू। बट जितना हो सके उतना ई बुक्स रखो, फिजिकल कॉपी मत रखो। हैवी यूटेंसिल्स, ऑफ कोर्स आप माइक्रोवेव तो लेके नहीं आओगे, इतना तो आप में है सेंस, नहीं है ना? तो माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, टोस्टर, ये सब यहाँ पे मिलता है। मैं चकले में चॉपिंग बोर्ड को यूज़ करती हूँ एज अ चकला, और बेलन देख के तो हंस जाओगे मेरा। लोग बोतल से ही रोटी, इवन मैं भी बोतल से ही अपनी रोटी बनाती हूँ। हैवी हार्ट्स एंड हैवी स्टफ्स आर नॉट अलाउड, कि आप प्रेस लेके आ रहे हो। अगर आप भी मेरे जैसे हो जो नाइट सूट भी प्रेस करके पहनते हैं, सीनियर्स होते हैं जो आपको सस्ते दाम पे दे देते हैं काफ़ी चीज़ें, तो ओके, आप वनवास में नहीं जा रहे हो। कुरियर इज स्टिल अ ऑप्शन। अगर 10 किलो का कुरियर मंगा रहे हो तो 6 to 7,000 INR लगते हैं। पापा को बोलो कि पापा इस एड्रेस पे भिजवाना है, तो उस अपना यहाँ का लोकल नंबर भी मेंशन करना उस बॉक्स पे। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर प्रीचिंग। अब हम प्रवचन शुरू करते हैं लाइफ के टिप्स का। अगर आपकी सगी बहन होती है और आप, मुझे पता लगता है कि मेरा छोटा भाई या छोटी बहन अब्रॉड जा रहा है, तो मैं सबसे पहले उसे कहती कि व्हेनेवर यू फील लोनली, अगर आप किसी भी कंट्री या किसी भी सिटी में अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हो, अपने सराउंडिंग में आप कितने भी फ्रेंड्स ग्रुप को देखोगे, सबसे पहले अपने आप को सेल्फ डाउट तो कभी नहीं लाने देना, क्योंकि ये गलती मैंने करी है। इतना समय बीत गया, मेरे फ्रेंड्स देखो, रिश्ते देखो, मे भी मेरे अंदर ही कोई ऐसी है, शायद मैं ही बोरिंग हूँ, मैं इतनी फन लविंग नहीं हूँ। जिस ग्रुप को देख के तुम अपने आप की लाइफ कंपेयर कर रहे हो सकता है कि वो ग्रुप सिर्फ इंस्टाग्राम पिक्चर परफेक्ट हो। इंस्टाग्राम पे तो सब कुछ स्वीट एंड हम साथ हैं। मे बी दे आर लकी, दे फाउंड देयर पीपल, बट यू आर वे मोर लकियर देन देम, बिकॉज यू विल गेट चांस टू फाइंड योर सेल्फ। नहीं समझ आता था ये कोट का मतलब कि यू विल फाइंड योर सेल्फ, बिकॉज 2020 तक तो मुझे लगता था कि ये कैसा डायलॉग है, मैं यहाँ हूँ, मुझे पता है हु आई एम। हो सकता है कि आप डिल्यूजन में हो कि आपको पता है हु आर यू, क्या पता आप वो हो जो सराउंडिंग ने आपको बना दिया है, क्या आप पता आप वो हो जैसा आपके पेरेंट्स ने आपको ज़बरदस्ती अपब्रिंगिंग देके वैसे बना दिया हो, बट आप एक्चुअल में कैसे हो। यू विल फाउंड योर सेल्फ। आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, क्या स्ट्रिक्टली नहीं चाहिए, कितनी बाउंड्री रखनी है। बैठो, फील करो, रोना है रो लो, बट एक बार जब बिखर के जब आप खड़े होते हो और फिर निखरते हो ना, वो कॉन्फिडेंस इतना, मंजिल का भुला कर जिया तो क्या। मेरा शुरुआत में फ्रेंड ग्रुप था, फिर धीरे धीरे उसमें से 4 दोस्त हुए, फिर 3, फिर 2, फिर एक तो लगा ये तो टिकेगी, फिर वो भी नहीं टिकी। डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, गिव एटलीस्ट 3 months
फॉर योर सेल्फ टू एडजस्ट। कहीं भी किसी भी नई जगह पे एडजस्ट होने के लिए कम से कम अपने आप को 3 महीने दो। ये नहीं 1 महीने में आप एडजस्ट नहीं होते खुद को कोस रहे हो, यार मैं अभी भी शायद बच्चा हूँ, मैं इमेच्योर, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहाँ दूसरे प्लेनेट पे भेज दिया। गिव योरसेल्फ 2 years टू फील बिलोंग्ड, कि लगता है कि हाँ दिस प्लेस इज वेलकमिंग फॉर मी। क्योंकि मेरे जैसा इंसान जो बचपन से कभी भी अपनी मम्मी के बिना नहीं सोया, कभी हॉस्टल लाइफ नहीं देखी, वो सीधे एक डिफरेंट कंट्री में आ रहा है। बी रेडी टू एक्सप्लोर अलोन। कोई आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। यू नीड 4 kind of फ्रेंड्स इन योर लाइफ। फर्स्ट वन इज ऑनेस्ट वन, जो ऑनेस्टली आपसे बात करे, बता दे तू ये गलत कर रही है, ये नहीं कर रही। सेकंड इज द वाइल्ड वन, जिसके साथ आप कोर मेमोरीज बनाते हो, सारी नोटोरियस हरकतें करने को राजी है, आपका क्राइम पार्टनर है एक तरीके से। एंड थर्ड वन इज द साइलेंट वन, मतलब जिसके साथ कभी भी ऑकवर्ड साइलेंस ना हो, उसका साइलेंस भी एक कंफर्ट लगे। द फोर्थ वन यू सी इन द मिरर रेगुलरली इज यू, ऑफ कोर्स, क्योंकि नो मैटर हाउ मेनी पीपल्स विल लीव यू, द वन हु स्टे इज योर सेल्फ, इज यू ऑल्सो। जब भी आपको लगे कि यार ये मैंने मुश्किल रास्ता ही क्यों चूज़ किया, आप इंस्टाग्राम चलाओ और अपने स्कूल मेट्स को देखो कि यार इसकी शादी हो गई, इसकी इंगेजमेंट हो गई, यार ये तो अपने बच्चे के पीटीएम पे जा रहा है, ओ माय गॉड ये तो माँ बन गई, यहाँ पे मेरे से रिप्रोडक्शन का चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है। मैं भी यार सही रहता है एक अमीर लड़के से शादी कर लेती और फुल वाली मैक्सी पहन के बेड पे बैठती, कुछ नहीं, अपना घर का काम करती, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं आता है मेरे माइंड में। बट वो कहते हैं ना, द वुमेन विदाउट एजुकेशन एंड मनी इज वुमेन विदाउट वॉइस। It not only implies on women, so it's a brutal truth। सोसाइटी उसी को रिस्पेक्ट देती है जिसके जेब में पैसा है। मुझे लगता है कि एक स्टेबल करियर होना बहुत ज़रूरी है, एंड सोशल मीडिया नेवर बी द स्टेबल। नोबल प्रोफेशन में हो, आप कुछ बन जाओगे तो आप इज्जत होगी, एक नोबल प्रोफेशन। हाँ वो बात अलग है, इंडिया में तो डॉक्टर की भी इज्जत नहीं है। सी आप किसी भी स्टेट से आ रहे हो, प्लीज़ मेंटेन सिविक सेंस, क्योंकि कुछ ऐसे इंडियंस हैं जिसकी वजह से आज के टाइम पे भी 2025 में भी रेसिज्म है। सड़क पे ऐसे कूड़ा नहीं फेंकना है, पब्लिकली लाउड म्यूजिक या पब्लिकली टिकटॉक वीडियोस नहीं बनानी है। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि इंडियन पीपल स्टिंक्स, तो अच्छा है कि शावर लेके जाओ, परफ्यूम लगा के जाओ। परफ्यूम नहीं भी यूज़ करते तो परफ्यूम रख लो, मैंने पैकिंग टिप्स में शायद नहीं बताया। जीरो सिविक सेंस की वजह से आज भी इंडियन पासपोर्ट वीक है, तो हर चीज़ गवर्नमेंट पे ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट फॉल ऑन शुगर कोटेड स्टोरीज ऑफ कंसल्टेंट एंड कंटेंट क्रिएटर। नो कॉलेज इज परफेक्ट, नो प्लेस इज परफेक्ट, no peoples are perfect. Filipinos are very friendly. Okay, that brings us to end of this video. I hope you like it. I hope it will help you in your real life, and all the best for your future. अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो say hi to me, and now I'm active everywhere in every social media, Instagram, Telegram. I will reply, and also I will come up with very 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 interesting and fun loving videos. So stay tuned for that. Lots of love. Bye. I look at you and it's easy to see